हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भी मेरे दो चैनल है जहां पर मैं कसिनोज को लेकर के बात करता हूं, रूलेट इंडिया और मनी इज़ नथिंग। और मेरा मेन चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज। और एक चैनल है आस्क राकेश जिस पर मैं लाइव आता हूं और लोगों के लाइव सवालों पर बात करता हूं, जवाब देता हूं या अपनी राय रखता हूं। पर वहाँ उस चैनल पर मैं कोई कसिनो को लेकर के सवालों के जवाब नहीं देता हूँ। तो ये वीडियो आप मनी इज़ नथिंग चैनल पर देख रहे हो। मनी इज नथिंग चैनल पर भी मैं लाइव आता हूँ। यहाँ पर सिर्फ कसिनो से रिलेटेड लोगों के मन में जो सवाल होते हैं या कोई अपनी राय रखता है या उनके सवालों पर मैं अपनी राय रखता हूँ। मानना नहीं मानना अलग बात है। मेरे जो राय है या जवाब है वो सही है या गलत है वो भी सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो जवाब दिए वो हमेशा सही है। और इस ईमानदारी को लोगों ने पहचाना और मेरे चैनल धीरे धीरे ग्रो करने लगे। 70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे ट्रैवल एंड नॉलेज चैनल पर हैं। मनी इज नथिंग पर भी लगभग 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। रूलेट इंडिया पर भी 8,000 के आसपास होंगे। तो क्योंकि लोगों ने देखा कि हाँ, ये आदमी ईमानदारी से बात करता है, खुली किताब है जो भी कुछ है। हाँ, कुछ ऐसे सच हैं जो मेरे सुरक्षा या मेरे परिवार की सुरक्षा से जुड़े हुए हो तो उन पर मैं बात नहीं करता हूँ, पर झूठ नहीं बोलता हूँ। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी तो कुछ यूट्यूबर्स ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाए। मैं दिखता नहीं हूँ यूट्यूब पर, मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, सिर्फ अपने काम की वजह से एक्टिव रहता हूँ। तो जब कुछ लोगों ने वीडियो बनाए मेरे खिलाफ, कुछ लोगों ने मेरे चेहरे को थंबनेल पे यूज़ किया, तो मुझे नहीं मालूम पड़ता था, पर मुझे कुछ लोग मेरे को टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते थे, देखो इसने आपके बारे में ये बोला, देखो इसने ये वीडियो बनाया। या लाइव में जब मैं लाइव आता था तो उस पर वो बात करते थे। तो उसमें एक बड़ी कॉमन बात थी कि कुछ लोगों ने मेरे बारे में एक झूठ फैलाया कि भी मेरा एक जो घर है, एक फ्लैट है दिल्ली में, वो फ्लैट मैं जुए में हार चुका हूँ। मतलब मैंने उस जुए में मैंने इतना बड़ा लॉस कर लिया या मैं इतना बर्बाद हो गया कि मैंने उस घर को बेच दिया, या उस घर को बेच करके उन पैसों को लेकर के मैं गोवा आया और उससे मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ। या कुछ ने यहाँ तक भी बोला कि उसके ऊपर लोन चल रहा है, इससे लोन नहीं भरा गया, इसलिए ये छोड़ करके गोवा आ गया, दिल्ली छोड़ के गोवा आ गया, इसका घर है नहीं या है तो पड़ा हुआ है, क्या है पता नहीं। इस तरह के वो बीच बीच में रह रहकर वीडियो बनाते रहते। तो जब वो वीडियो बनाते हैं मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, पर वो जो कुछ कॉमन व्यूअर्स होते हैं, जो जैसे मान लो कोई मुझे पसंद कर रहा है और उन्हें भी पसंद कर रहा है, या कॉमन व्यूअर्स है, तो वो जो कॉमन व्यूअर्स है वो क्लैश होते हैं। तो फिर वो लोग को जिज्ञासा होती है जानने की, तो वो मुझसे सवाल करते थे कि ऐसे ऐसे उसने बोला है, आप बताओ सच क्या है। तो मैंने कहा कि यार ऐसा कुछ है नहीं, पर अब मैं कैसे साबित करूं और मैं क्यों साबित करूं। क्योंकि एक शक उनका जायज भी था, क्योंकि मैं 2020 में दिल्ली से गोवा शिफ्ट हुआ। 26 अक्टूबर 2020 को मैं दिल्ली से गोवा आया। गोवा में आकर के उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, कसिनो सारे बंद थे। एक साल बाद लॉकडाउन हटे, कसिनो खुले, तो मैं कसिनो जाकर के मैंने 1 डेढ़ साल अपना घर चलाया गोवा के अंदर। उसके बाद जब मेरे चैनल ग्रो हुए, थोड़ा बहुत मैंने पैसा कमाना शुरू किया, तो मैंने ट्रैवलिंग शुरू करी 2022 के एंड से या 23 की शुरुआत से। मैंने जनवरी से ही, फरवरी से मैंने ट्रैवलिंग शुरू करी। तो जैसे मैं अलग अलग देशों में रहता हूँ, इंडिया में कम रहता हूँ, बाहर के देशों में ज़्यादा रहता हूँ, दुबई में ज़्यादा वक्त रहता हूँ, थाईलैंड में ज़्यादा वक्त रहता हूँ। तो मैंने साउथ एशियन के ज़्यादातर सभी वो कंट्रीज़ देख ली हैं जिनमें कसिनो है। साउथ एशिया का जो लास वेगास है, जिसको मकाऊ बोलते हैं, मैं मकाऊ 2 बार जा चुका हूँ। तो मेरी ज़्यादातर फ्लाइट दिल्ली से होती थी। तो लोगों को लगा कि ये मुंबई से फ्लाइट फ्लाइट क्यों नहीं लेता है, क्योंकि गोवा में रहता है तो गोवा से बॉम्बे नज़दीक है। भाई गोवा एक हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य है, सारी फ्लाइटें इंटरनेशनल यहाँ से डायरेक्ट नहीं होती है। तो ये गोवा से, ये मुंबई से जा सकता है, मुंबई तो यहाँ से 500 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है गोवा से। ये दिल्ली से फ्लाइट क्यों लेता है? और अगर ये दिल्ली से फ्लाइट लेता है तो ये होटल में क्यों रुकता है, एयरपोर्ट के पास अपने घर क्यों नहीं जाता? इसका मतलब ये है कि जो वो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, और इसने अपना घर जुए में हार गया है, या घर जुए में बिक गया है इसका, या इसने घर बेच करके पैसा सारा जुए में उड़ा दिया। एक ने तो यहाँ तक भी बोला था कि इसने अपने माँ बाप को अकेले छोड़ दिया उस घर में, और खुद यहाँ पर आके जुआ खेल रहा है और दुनिया घूम रहा है, और माँ बाप को बेचारों को तड़पने के लिए छोड़ दिया। उसे मालूम भी नहीं कि मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। तो मैं अभी, तो बात भी सही है, शक भी लाजमी है कि भी पिछले 3 साल के अंदर मैं कम से कम 10-12 बार दिल्ली गया हूँ। हर बार एयरपोर्ट के पास रुका हूँ और वहीं से चले जाता हूँ, वापस भी आता हूँ दिल्ली से। फ्लाइट से आया, दिल्ली लैंड किया, दिल्ली के पास ही एयरपोर्ट पे रुका और फिर अगले दिन
या 2 दिन बाद गोवा आ गया। तो जिसका दिल्ली में घर हो वो होटल में क्यों रुकेगा और कभी भी जाएगा नहीं, तो शक लाजमी है। तो मैं आज आपको उसके कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मेरा एक सिंपल सा फ़लसफ़ा है कि महबूब की गली और बुजुर्गों का मोहल्ला, महबूब की गली और बुजुर्गों का मोहल्ला अगर एक बार छोड़ दिया तो वहाँ पर दोबारा नहीं जाना चाहिए। तो मैं नहीं जाता हूँ, मेरी कोशिश रहती है नहीं जाना। जिस माहौल को मैंने छोड़ा, कोई तो रीज़न रहा होगा ना, तभी तो दिल्ली से गोवा शिफ्ट हुआ विद फैमिली। वो पॉल्यूशन, वो एग्रेशन, वो जातिवाद, वो धर्म, ये सब चीज़ें, मेरी कमीज इसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे है, इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, ये सब चीज़ों के चक्कर में मैंने जिस माहौल को छोड़ के मैं गोवा आया, मैं उस माहौल में क्यों जाऊँगा दोबारा। तो ये एक रीज़न होता था कि दिल्ली में जाता था पर होटल में रुकता था, अपने घर नहीं जाता था। ठीक है। और दिल्ली ही क्यों चुना, बॉम्बे क्यों नहीं चुना, क्योंकि दिल्ली में मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरे अच्छे बुरे वक्त पे साथ दिया, तो मैं उनसे जब भी जाता आता हूँ तो इस बहाने उनसे मुलाकात हो जाती है मेरी। ये एक रीज़न था। बॉम्बे में मेरा कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं मिलूँ, तो मैं बॉम्बे से फ़्लाइट क्यों लूँ। इस बहाने उनसे मुलाकात हो जाती है, 2 4 6 महीने में एक बार मिलना हो जाता है। और इस बार मुझे किसी काम की वजह से अपने घर जाना पड़ा, तो मैंने वो घर का पूरा वीडियो बनाया। वो घर कैसा है, इस समय कैसा है, अंदर से कैसा है वो फ्लैट, कितने कमरों का फ्लैट है, ये सब मैंने उसका एक वीडियो बनाया। जो मेरा मेन चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज, उस पर वो वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड किया। लोगों को बड़ा पसंद भी आया, क्योंकि लोगों ने उस वीडियो को देखा तो उनको एक तो वो वहम दूर हो गया। दूसरा, उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें थी जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर सकती हैं, सकारात्मक बना सकती है, या मेरा जुनून या मेरा विश्वास उस वीडियो में आपको दिखेगा कि मेरा अपने ऊपर कितना ज़बरदस्त विश्वास था। 2018 में जो मैंने बोला वो मैंने हासिल किया। तो अगर आप चाहो वो वीडियो देखना, तो मेरा जो मेन चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज, उस चैनल पर वो वीडियो 3 दिन पहले मैंने अपलोड किया। आप जाके देख सकते हो मेरा घर अभी किस हाल में है, कैसा है। आज भी मेरे घर के बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है। और मैं मतलब गया उस घर में, और मैंने सोचा था कि मैं 2 3 बार जाऊंगा, क्योंकि मैं 5 दिन अपने अगेन फिर से मैं अपने घर के 1 किलोमीटर के अंदर होटल लेकर के मैं रुका। पर मैं उस घर में मैंने सोचा 2 3 बार जाऊंगा, पर मैं एक ही बार गया, सिर्फ आधे घंटे के लिए। मैं गया ही नहीं दोबारा। पिछले साल मेरी फैमिली गई थी दिल्ली, तो उन्होंने घर के पास ही होटल लिया था, पर वो घर में 2 3 बार गए थे। उससे पहले मेरी बेटी गई थी, बड़ी बेटी, तो वो उस घर में 1 हफ्ता रुकी थी। उसने कहा था मुझे अपने घर में रुकना है, मैं होटल में नहीं रुकूंगी, तो वो 1 हफ्ता उसी घर में रही थी। तो ये मैं यूट्यूबर्स को नहीं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो ये सालों से बोल रहे हैं। ये जो कॉमन सब्सक्राइबर है या कॉमन व्यूअर्स है, जिनके अंदर एक जिज्ञासा, क्रियोसिटी होती है कि यार सच में तो नहीं बेच दिया, या कई बार चिंता की वजह से भी पूछते हैं, तो ये मैं उन लोगों के लिए मैंने ये बताना जरूरी समझा। तो वो वीडियो मैंने बनाया है, वो वीडियो ट्रैवल एंड नॉलेज चैनल पर है, आप देख लेना। इसमें भी वीडियो में आगे मैं अपने घर की कुछ फ़ोटोज़, कुछ यादें जोड़ दूंगा। और वो वीडियो देखोगे तो उसमें आप कमेंट कर देना कि ये वीडियो देखने के बाद वो देखा है, क्योंकि उसमें मुझे बड़ा वो एक्साइटमेंट हुई कि मैंने 2018 में एक बात कहीं लिखी थी और वो मुझे मिल गई वहाँ लिखी हुई, और वो ऑलरेडी मैं हासिल कर ली। तो ये था। और लोग बहुत बार मेरी कमाई का सोर्स पूछते हैं। देखो, मैं बहुत कम कसिनो वगैरह जाता हूँ, पर बहुत कम जाता हूँ, अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ इंजॉय करने। और बी ए इन्वेस्टर। जुआ छोड़ दो, जुए को करियर नहीं बना सकते, जुए से रोज आप घर नहीं चला सकते। एक दिन या 2 दिन को जीतने को जीतना नहीं कहते हैं। आप बोलोगे कि यार खुद तो ये कसिनो जाता है, दुनिया भर के देशों में जाता है, कसिनो प्ले करता है, खुद कमा रहा है, हमें भाषण दे रहा है। तो देखो, मैं ना वो बेवकूफ़ी नहीं करता हूँ जो आप लोग करते हैं, या बाकी यूट्यूबर्स आप लोगों को करने के लिए भड़काते हैं। क्या? मैं कंपाउंडिंग नहीं करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस को मानता ही नहीं हूँ। कंपाउंडिंग मैं नहीं करता हूँ, स्टॉप लॉस को मैं नहीं मानता हूँ, रिकवरी जैसी कोई चीज़ मैं नहीं करता हूँ। अगर मैं कुछ पैसा लूज़ कर दिया, हार गया, तो वो उनका, वो वापस नहीं चाहिए मुझे, ना आएगा कभी। अगर मैंने कोई रकम हार गया तो वो हार गया ना भाई, शर्त लगाई थी, वो जीत गए, वो पैसा उनकी तरफ चले गया, अगली शर्त में देख लेंगे। तो मैं ना तो रिकवरी के चक्कर में पड़ता हूँ, ना मैं हाई रोलर गैम्बलर बनता हूँ, ना मैं कंपाउंडिंग करता हूँ, ना मैं स्टॉप लॉस जैसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं बहुत सिंपल सादा छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट बनाने की कोशिश करता हूँ, और मेरा बड़े अमाउंट का भी जो बेंच मार्क है वो 1h/2 है।
मतलब 1000 का 3000, 10,000 का 30,000, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरी बहुत लिमिटेशंस है, मेरे दिमाग पर कंट्रोल है, पर मुझे मालूम है कि बाकी के लोग ये नहीं कर सकते। उन्हें ईजी मनी चाहिए, आसानी से पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी सलाह चाहिए, उन्हें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे वो रातों रात करोड़पति बन जाए, इसलिए वो जुए में हारते हैं। तो जुआ छोड़ दो, इसमें बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे या मेरे जैसे एक्सेप्शन केस को एग्जाम्पल मत मानो। बाकी आपकी मर्जी है, पल्ले पड़े तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।